मोस्ट एक्टिव बाय वैल्यू दिख रहा है हमें, वोल्टास आते हुए दिख रहा है, 5% की अपवर्ड मूवमेंट है, बट उसने निफ्टी गेनर्स में हासिल नहीं कर पाया जगह टॉप 5 में। तो उसको छोड़ते हुए अगर हम बात करें ना, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने ये सॉरी एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने हमें 6 दिन पहले टारगेट देते हुए दिखाया था 1100 का, और उसकी करंट प्राइस थी 1000 की, 1050 के आसपास, तो 1100 का टारगेट दिया था। और तब से देखिए शेयर प्राइस में कितना अच्छा जंप आया है, और जंप एकदम सीधा आया है। ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था और सीधा सीधा इस तरह का जंप आया है, सीधा 20% का जंप आया 26 अगस्त से। 26 अगस्त से क्या हुआ वो आगे जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें देखना ये है कि ओके एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने हमें टारगेट दिया और वो अचीव हो गया, बट हमें ऐसा नहीं करना है कि टारगेट मिल गया तो हमें खाली बाय कर लेना है, बिकॉज यहाँ पर जो भी टारगेट्स दिए रहते हैं ना, वो इस प्रकार दिए रहते हैं कि बस उन्होंने मतलब एनालिस्ट ने टारगेट दे दिया है, दैट्स इट। मोतीलाल ओसवाल की तरफ से भी हमें टारगेट देखने मिला था, 1 महीने पहले का है, वो थोड़ा सा मतलब पुराना हो गया, लेकिन फिर भी वो टारगेट अचीव हो चुका है। 165 का 165 का टारगेट दिया था 1 महीने पहले, और वो भी अचीव हो चुका है। उसके बाद एचडीएफसी सिक्योरिटीज आया, लेकिन अगर आप इन पे नजर डालो ना, तो इनका ऐसा नहीं रहता है कि ये लोग डेफिनेटली मतलब फुल्ली इन डिटेल एक्सप्लेन करते हैं कि वाई द टारगेट इज गिवन, और ये लोग खाली इतना ही बता देते हैं कि इनका प्रमोटर होल्डिंग इतना है, इनका ये जो क्वार्टर का रिजल्ट आया वो इतना है, एंड दैट्स इट, और आर्टिकल खत्म हो जाता है, आपको यही दिखेगा। तो इसके लिए मतलब हाँ इनकी डीप एनालिसिस रहती है, बट दे डोंट एक्सप्लेन दैट इन द फॉर्मेट। सो हमें इनको देख के खाली इनको देखकर इसके अंदर हमें एंट्री नहीं लेनी है। और सेकेंडली अगर हम देखें तो ये न्यूज आ रही है कि वोल्टा 7% ऊपर, एंड सेकेंडली शेयर प्राइस ऑफ वोल्टास राइजेस एज निफ्टी वीकेंड्स। अगर आप देखोगे तो निफ्टी की भी वीक ही था मार्केट में, 7 घंटे पहले की न्यूज है, तो इतना ज्यादा हमें टफ निफ्टी नहीं दिख रहा था एट द फर्स्ट हाफ ऑफ मार्केट, और सेकेंड हाफ को तो आपको पता ही है। सो ये आप देख सकते हो निफ्टी में फाइंड इट टफ टू क्रॉस 17,500, तो 17,500 को मतलब एक इज्जत मिलेगी, बिकॉज अगर आप देखो तो 17,000 के लेवल्स को इज्जत नहीं मिली थी, वो सीधा ब्रेक हो गया था, उसको रेजिस्टेंस के तौर पे कुछ नहीं मिला था, लेकिन 17,500 को एक अपनी ही इज्जत मिलेगी, एक स्टॉक मार्केट में अलग ही मिलेगी। तो उस लेवल का एक रेजिस्टेंस भी आप कह सकते हो, एक इज्जत भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, तो वो एक जगह पर मिल सकता है। तो ये 3 आइडिया के स्टॉक्स है जो इसको भगा सकते हैं ऊपर। और आज का आपने देखा किस तरह से निफ्टी और सेंसेक्स एक फ्लैट ही ओपनिंग दिया था और मतलब फ्लैट ही क्लोजिंग दिया है। सो ये बात भी आप ध्यान में रख के चल सकते हो कि किस तरह से फ्लैट चल रहा है, और 17,500 विल बी अ मेजर सपोर्ट जोन। तो ऐसी तो कोई मतलब एकदम ब्रिलियंट न्यूज नहीं है, बट स्टिल स्टॉक ने बहुत लंबा कंसोलिडेशन दिखाया था, दैट इज वाई द स्टॉक सर्ज्ड अप। अगर आप देखोगे तो ये पूरा मतलब फ्लैट ही था, ऊपर और नीचे का 7% के माइनस में था, लेकिन ये जो अपवर्ड मूवमेंट आई है वो स्टॉक को ड्राइव कर दी ऊपर की तरफ। और फिर भी देखोगे ना आप तो बीच में 6% की नीचे नेगेटिव मूवमेंट भी थी, लेकिन 26 अगस्त से ये स्टॉक अपवर्ड रैली में ही है, और ये टारगेट्स तो हमें मिल ही चुके थे, 1100 के लेवल को टच करेगा, लेकिन 1200 के लेवल को टच कर दिया, देख सकते हो 1208 का लेवल, और उसने 1200 के लेवल पर टच किया, एंड देन स्टॉक नीचे आ गया। अभी हमें देखना ही होगा कि क्या ये ऊपर जाता है। अकॉर्डिंग टू मी, मुझे पर्सनली लगता है अभी ये थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, बिकॉज बहुत लंबी एक मूव आ चुकी है। हो भी सकता है कि 1300 तक पहुंच जाए, बट उसके चांसेस अकॉर्डिंग टू मी आर कम, तो वो आप ध्यान में रख के चल सकते हो। और अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो आप रख सकते हो, लेकिन आपको प्राइस एक्शन देखते हुए आपको अगर फ्रेश एंट्री लेनी है तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो इसके कंसोलिडेट करने का, बिकॉज जैसे ही इतनी बड़ी मूवमेंट आती है अगर आप देखो तो इसके अंदर लंबा कंसोलिडेशन भी आता है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन तो आते ही है। देखिए इस तरह की मूव आई थी, एंड देन इसके अंदर लंबा सा कंसोलिडेशन आया था। अब देख सकते हो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो रैली है ये इस प्रकार की रैली है जो हमें पिछली बार आई थी साल के स्टार्टिंग में, ऐसी रैली अगर हमें देखने मिलेगी तो आप अभी भी बाय कर सकते हो, चेस कर सकते हो, बट क्या पता ये खाली हल्की सी मूवमेंट है जिस तरह से हमें पहले देखने मिला, सो वी डोंट नो। बट इसने अपने रेजिस्टेंस को तोड़ा है, जो 2 बार उसने रेजिस्टेंस बनाया था, सॉरी वो ड्राइंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है, लेकिन हम चार्ट पे जाएंगे तो अच्छे से पता चल जाएगा। तो उस वाले रेजिस्टेंस को उसने तोड़ा, लेकिन उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है, उसी पर क्लोजिंग दी है। तो हमें 2-3 दिन वेट करना होगा कि क्या होता है। उसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है तो इतनी बड़ी मूव भी एक्सपेक्टेड है। मूव कितने की आई थी, 70 to 80% की मूव आई थी, तो वो भी एक्सपेक्टेड
एक्सपेक्टेड है, इतनी बड़ी मूव तो नहीं आएगी, इतनी बड़ी मतलब कंपनी है तो 40,000 करोड़ की है, तो अभी भी आप इसको पकड़ सकते हो तो पकड़ लो, क्योंकि 1 लाख करोड़ का होने में इसे टाइम नहीं लगेगा। मतलब हाँ, मतलब ऐसा भी नहीं होगा कि कल ही हो जाएगी, लंबा अरसा लगेगा, बट ऐसा भी हो सकता है कि इतने लंबे कंसोलिडेशन के बाद वो ऊपर ही जाए, बिकॉज इसका चार्ट पैटर्न देखोगे तो मार्च से इसके अंदर जरा भी मूवमेंट नहीं थी, स्टॉक ऊपर और नीचे ही कर रहा था, अभी उसके अंदर बहुत लंबी मूवमेंट आई है। सो इस प्रकार की मूव भी हमें एक्सपेक्टेड है, बट हालांकि हमें सबको पता है कि मार्केट नीचे गया था और बहुत ज्यादा करेक्ट हुआ था, उसी की वजह से ये मूव आया है, लेकिन फिर भी उसने देखिए इतना लंबा कंसोलिडेशन भी दिया था, उसी के बाद इतनी लंबी मूव आई है। सो आई होप, आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा। इफ यू हैव एनी डाउट, आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू।